हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जब हमने करंट कैरिंग लूप की बात की थी, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब मैंने सर्कुलर कॉइल की बात की थी, मैंने कहा था अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसमें फ्लो कर रहा है, तो मैंने फील्ड की डायरेक्शन, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो मैंने ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताई थी, नेट फील्ड की डायरेक्शन ऑन दिस साइड। और फिर मैंने ये कहा था अगर इसी में से करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज लाइक दिस, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस साइड से अगर क्लॉकवाइज करंट है तो मैंने डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये बनाई थी बच्चा जी, अगर थोड़ा सा आपको याद हो। दोनों बना के फिर मैंने एक से सॉल्व किया था। यहां पर भी आपका करंट बाहर जा रहा है, यहां करंट कहां आएगा, इन आएगा करंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगी बच्चा जी। कैसे? इसमें से करंट बाहर आ रहा है तो करंट बाहर को आ रहा है, ये पॉइंट है फील्ड नीचे को, अब यहां अंदर जा रहा है फील्ड, ये फील्ड है अंदर को। तो वैसे भी एक तरफ से करंट बाहर आएगा, दूसरी तरफ तभी तो क्लोज लूप बनेगी। ऐसे यहां पर अगर मैं बनाना चाहूंगा तो ये फील्ड एंटर कर रहा है, यहां से फील्ड एग्जिट करेगा। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको? यहां से करंट बाहर आ गया, यहां से करंट एंटर कर गया, यहां से करंट एंटर आ गया, यहां से करंट बाहर कर गया। इट मींस मैंने तब भी आपको कहा था कि ये एज ए काम कर रही है, आपकी मैग्नेट काम कर रही है। मैग्नेट के अंदर फील्ड नॉर्थ पोल से एंटर करता है और साउथ पोल से एग्जिट करता है, क्योंकि घूम के फिर वापस आ जाता है ये। अभी आगे जाके मैग्नेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। इट मींस जो करंट कैरिंग लूप है उसके दो पोल हैं, एक पोल ये वाला, एक पोल ये वाला, ऐसे नॉर्थ और साउथ। इसको डिस्कस करना है। तो अगर करंट कैरिंग लूप के दो पोल हैं, इट मींस वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, दो पोल मींस डाइपोल काम कर रही है, उसकी कुछ डाइपोल मूवमेंट भी होगी, मुझे उसको डिस्कस करना है। ठीक है बच्चा, चलो। तो मैंने अपना बेस बनाया है करंट कैरिंग लूप के अंदर। मैं ऑलरेडी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट का डिस्टिंक्शन बता चुका हूं। वो कहता है आपके पास एक लूप है, सर्कुलर लूप है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक और डॉटेड, एक और बना दिया डॉटेड सर्कल सेम साइज का, और उसको शेड कर दिया सारे को। अब ताकि मैं इसकी दो साइडों को दिखा सकूं, ये डॉटेड वाली, ये अपर, दिस इज माय अपर लेयर, ये अपर साइड कर दो या अपर लेयर कर दो, एक ही बात है। वो क्या कह रहा है, अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, अभी आपने कहा है अगर इधर से देखे तो करंट फील्ड कहां आ रहा है, बाहर को आ रहा है। फील्ड कहां आ रहा है, बाहर को आ रहा है। या डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से होगी, एक ही बात है, एक ही बात है। वो तो कहां होगी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, राइट हैंड थंब रूल से ऊपर को होगी। चलो पहले अभी बात करते हैं। लेकिन वही करंट फिर लोअर फेस में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ऐसे ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे से वो क्लॉकवाइज बन जाता है, वो तो हमें पता ही है। जैसे मैं उंगली घुमा रहा हूं, अब आपके लिए उंगली क्या है, ये मेरे लिए तो क्लॉकवाइज है, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। इन द सेम वे अगर एक साइड से करंट मेरे लिए क्लॉकवाइज है तो निचली साइड से कौन सा बन जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। अगर ऊपर एंटी है तो नीचे क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो वो कहता है इसकी डाइपोल मोमेंट होगी, उसकी जो डायरेक्शन है मींस कैपिटल एम, इसकी डाइपोल मोमेंट होगी। पहली बात, डाइपोल मोमेंट कितनी होगी बच्चा जी इसकी, अभी मैं धीरे धीरे डिनोट कर रहा हूं, और यही नोटेशन में आगे जाके मैग्नेटिज्म के चैप्टर में यूज करूंगा, सेम नोटेशंस। डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब हम वहां जाके पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे इसको डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, वहां जाके ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन यहां ध्यान से देखो, ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज, बाहर आ रहा है फील्ड, ऊपर को फील्ड आ रहा है, नीचे से फील्ड आ रहा है, तो फील्ड कहां आता है, साउथ टू नॉर्थ आता है। अब यहां पर मेरे केस में डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, और राइट हैंड थंब रूल एक ही बात है। सिंपल बोल देते हैं इसको, राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालेंगे भाई। आप तो बस क्या करो, चेक करो करंट कहां फ्लो कर रहा है, कर्ल करो फिंगर को, इजेक्ट ऑफ थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ योर कैपिटल एम। डाइपोल मोमेंट है इसकी, और ये है। अब डाइपोल मोमेंट है कितनी भाई यहां पर, वो कहता है कोई बात नहीं जी, एम जो है जितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप कितनी है बच्चा जी वो, तो m इज इक्वल टू, मैंने कहा I इंटू ए कर दिया मैंने, ये भाई आपकी डाइपोल मोमेंट है। वेक्टर क्वांटिटी है ये,
तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, ऊपर वेक्टर लगा दो, ठीक है जी, एन कैप लगा दो साथ में। डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ये 2 स्टेप करते हैं, इसको अगले स्टेप में करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है ये, एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू एन कैप। एन डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। इस रूल से इसकी डायरेक्शन दूंगा भाई मैं, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर का कर्ल करो और इजेक्ट ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे भाई, एम, आई कितना होता है, एम्पियर होता है भाई, ठीक है जी, एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये इसके क्या बन जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स बन जाएंगे। इट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक कॉइल की 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होगी अगर उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उसने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया को एनक्लोज किया है। मैंने क्या कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले जो मेरी करंट कैरिंग लूप थी मैंने उसको ही बताया था कि वहां पर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कुछ और होगी, क्लॉकवाइज में कुछ, दोनों बनाकर दिखाई थी जब मैंने आर्टिकल सॉल्व किया था पूरा। ये शायद मेरा लेक्चर नंबर 5 था, शायद लेक्चर नंबर 5, उसमें पूरा बनाया हुआ मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, और फिर मैंने उसको आगे जाके एम्पियर सर्किट लॉ की बात भी की हुई है। तो वहीं पर मैंने हल्का सा बताया था कि इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, एज ए डाइपोल काम करती है, थोड़ा सा वो बताया था मैंने आपको थोड़ा सा, लेकिन अब मैं उसको पूरा एज ए आर्टिकल बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा करंट कैरिंग लूप है मेरे पास एक, उसके अंदर करंट मैंने 2 फेस बनाई, अपर फेस लोअर फेस। मैंने अपर फेस को ध्यान दे रहा हूं, उसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आपकी करंट कैरिंग लूप है उसको एक तरफ से देखो, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट उसकी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो सपोज एंटी है तो वो वाली फेस उसकी नॉर्थ पोल बन जाएगी, उससे नीचे वाली साउथ पोल बन जाएगी। अगर वो क्लॉकवाइज है तो ये फेस साउथ बन जाएगी, नीचे वाली नॉर्थ बन जाएगी। नॉर्थ पोल से क्या होता है, लाइनें हमेशा क्या होती है बेटा जी, बाहर आती हैं और साउथ के अंदर जाती हैं। लाइन हमेशा नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। अगर मैग्नेट बनाऊंगा आगे जाके मैं, अगर आपने कहीं 9th-10th में मैग्नेट के बारे में सुना हो, लाइनें यहां से बाहर आके और यहां से अंदर जाती हैं, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। तो देख लीजिए, एंटी ऊपर निकल रही है, लाइनें बाहर निकल रही है, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल होती है। और वही डायरेक्शन चार्ज की बात है मेरी राइट हैंड थंब रूल की, तो मैंने इसको उठा लिया बस कि राइट हैंड थंब रूल से आप, मतलब आपका मतलब यहां कहने से मतलब ये है जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड थी मेरी वही डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी, बस मोटी सी बात है, कोई डाउट हो। अब ये जो एरिया है, एरिया इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है मुझे। अब वो कहता है कि ये जरूर नहीं कि सर्कुलर शेप का एरिया हो, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। एरिया ये भी हो सकता था भाई, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं, एरिया ये भी हो सकता था भाई। तो यहां पर फिर मुझे ये बनेगी, एरिया स्क्वायर शेप में भी हो सकता है भाई। तो यहां पर भी 2 सरफेसेस मेरी ऐसे बनेंगी, इसको शेड कर लो, यहां पर इसको शेड। तो यहां पर आप जो एरिया एनक्लोज है उसके अंदर चेक करो, उसकी अपर फेस के ऊपर कौन सा आपका क्या आ रहा है, करंट फ्लो आ रहा है। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो एरिया इज इमटेरियल के वो आपका कैसा होना चाहिए, हाँ जी, एरिया जो है इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो सर्कुलर शेप में होना चाहिए। इट कैन बी ऑफ इर्रेगुलर शेप, इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगल, ऑफ एनी शेप इट कैन बी, किसी भी शेप का हो सकता है। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? चले, प्रॉब्लम देखो बेटा, एक इर्रेगुलर शेप का लूप है विच एनक्लोजेज एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, कितना है, 12 एम्पियर का है। फाइंड डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट। m इज इक्वल टू आई इंटू ए होगा भाई, आई कितना है, 12 एम्पियर है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो 48 इंटू 10⁻⁴। ये डाइपोल मोमेंट आ गया भाई, उसने बना के दिया बकायदा आपको, मैंने बना कर दिया शेप। करंट कहां फ्लो कर रहा है, हाँ जी, प्लेनर है ये, कहां फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कहां हो जाएगा, m नीचे हो जाएगा।
डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड करो, डायरेक्टेड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि उसने मुझे पेपर पे बनाकर दिखाई है, प्लेनर लूप बोला उसने मुझे, प्लेन पे बनाई है मैंने, या तो मैं इसको ऐसे बनाता लाइक दिस, ऐसे करके बनाता, अभी मैं 2 डायमेंशन में दिखा रहा था, मैंने प्लेन के ऊपर दिखाई है ये, तो मैंने यहां गलत बनाया है इसको। ठीक है बच्चा जी, तो ये कहां होगा, तो मुझे यहीं पर बनानी पड़ेगी, क्रॉस दिखाना पड़ेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एम कैप। सॉरी करंट कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, अपवर्ड आएगी भाई, सॉरी करंट कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो डॉट लगा के ऐसे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एम कैप लाइक दिस। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, अभी मुझसे भी गड़बड़ होने जा रही थी, मैं इसको कैसे रीड कर रहा था, क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। प्लेनर बनाई है मैंने, या तो बनाता मेरे को वो ऐसे बना कर देता वो, फिर मैं इसको ऊपर को दिखा देता, वो ऐसे बनाता थोड़ा सा ऑब्लिक करके, फिर मैं इसको ऐसे दिखा देता भाई, दिस इज योर, लेकिन ऐसे दिखाई है तो मुझे इसको ऐसे दिखाना है लाइक दिस। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास एक ये अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है बच्चा जी, मैंने ये अरेंजमेंट ऑलमोस्ट पहले भी यूज किया हुआ है, जब मैंने वो निकालना था आपका मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर निकालनी थी, तब भी यूज किया हुआ है। ये P है, ये Q है, यहां से करंट फ्लो किया, ये R आ गया, S आ गया, यहां से करंट फ्लो किया, ठीक है जी। इसकी रेडियस सपोज R2 है और इसकी रेडियस सपोज R1 है, तो मुझे इसकी डाइपोल मोमेंट निकालनी है। देख लो बच्चा जी, तो व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट। अब यहां पर 2 लूप है बेटा जी, M1 प्लस M2। मैंने कहा ये मान लेते हैं कि ऊपर लूप कंप्लीट है, इसको भूल जाते हैं पहले, तो करंट कहां फ्लो करेगा, इसको भूल जाते हैं, करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसको सर्कल में डाल दिया मैंने, तो सर करंट ऐसे गया और वापस आ गया, पूरी लूप बन गई। देखो बेटा जी, कोई डाउट हो, पूरी लूप बन गई। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां होगा, अंदर को हो जाएगा M1, तो I इंटू पाई R1 स्क्वायर बाई 2 डॉट मीन्स अंदर को प्लस M2। अब मैंने कहा इसका करंट ये फ्लो कर रहा है, जब यहां आऊंगा मैं तो इसका करंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तभी मैंने इसको नहीं दिखाया। देख लो बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये इक्विवेलेंट टू 2 लूप्स हैं, दिस प्लस दिस। लेकिन जो सेकंड वाली है उसका करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड कहां हो जाएगा, ऊपर को हो जाएगा। तो I इंटू पाई R2 स्क्वायर बाई 2 और क्रॉस लगा लो। हम ऊपर की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो दिस माइनस दिस कर दो और डॉट लगा दो, तो I पाई बाई 2 ब्रैकेट बिगिन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और डॉट लगा दो। बस अब होगा क्या बच्चा जी, मान लो आपको नजर आ रहा है कि देखो R1 बड़ा है, क्योंकि डॉट को हम क्या लेके चलते हैं हमेशा, मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, पहले वाले में क्रॉस आएगा क्योंकि अंदर को है वो, दूसरे वाले में डॉट आएगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देखो R2 बड़ा है आपके सामने, सॉरी R1 बड़ा है, तो नेचुरल नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मींस ऊपर को आइए भाई, डॉट मैंने कहा डॉट मींस कहां है, डॉट बाहर को है, तो लेकिन नेगेटिव आएगा मींस अंदर को है, तो अंदर वाला ही बड़ा आ रहा है आपका, चेक कर लो, यही तो बड़ा है R1 स्क्वायर। गॉट इट, ये रिपीट करना है बच्चा जी। देख लो मैंने क्या कहा, पहले आप उसको अपने हिसाब से डॉट और क्रॉस लगा लो। अब हम क्या करते हैं, जो आउटवर्ड डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, बड़ी क्लियर सी बात है, तो आप आउटवर्ड के लिए दिस माइनस दिस कर दो। मैंने कहा लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि मेरा R1 बड़ा है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ये तो नेगेटिव मींस क्रॉस वाला साइन लगना है यहां पर। अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, या तो डॉट लगा के नेगेटिव रखूं, अगर प्लस करना है मुझे क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है क्रॉस वाला फील्ड बड़ा है, ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो इसके अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप चिंता छोड़ दो।
r1² माइनस r2² क्रॉस लगा दो। मैंने क्या कहा, आपकी मर्जी है जो आपको लेकिन जब तक मेरे पास अननोन है, जब तक न्यूमेरिक वैल्यू, यहां तो चांस की बात है, नजर आ रहा है मेरे को r1 बड़ा, लेकिन जब तक मेरे पास अननोन है मुझे क्या करना है, डॉट की फॉर्म में आंसर दिखाना होता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक 3D फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा जी। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। एक 3D फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दिस। राइट, ये सपोज आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मेरे पास एक सर्कल था पहले, मेरे पास एक सर्कल था। ठीक है बच्चा, मैंने इसको सेंटर से हाफ किया और ऐसे फोल्ड करके रख दिया। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये वाला कहां पड़ा हुआ है, ये तो पड़ा हुआ है मेरा एक्स जेड प्लेन के अंदर, और ये वाला कहां पड़ा, ये पड़ा है वाई जेड प्लेन के अंदर। चेक कर लो बच्चा जी, एक एक्स जेड प्लेन में है और एक वाई जेड प्लेन में है। इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, नीचे आ रहा है, इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर जा रहा है। चेक कर लो बच्चा जी, ताकि यहां पर जो करंट है वो एक दूसरे को ऐसे काट करके जीरो हो रहे हैं इस आर्म के ऊपर। इसकी टोटल डाइपोल मोमेंट बताओ, कहता है इस कॉन्फ़िगरेशन की टोटल डाइपोल मोमेंट बताओ, ये कह रहा है वो। तो व्हाट विल बी m बराबर है m1 प्लस m2, ये हो जाएगी बच्चा जी। चेक कर लो, एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, बस। लो जी, पहले इसकी बात करते हैं। करंट कहां फ्लो कर रहा है बच्चा जी, ये कहां पड़ी है, वाई जेड प्लेन में पड़ी है। तो वाई जेड प्लेन का मतलब ये ऐसे पड़ी हुई है, वाई जेड प्लेन का मतलब। ठीक है जी, और करंट कहां फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, चेक करें जरा, ऐसे फ्लो कर रहा है, अंदर को जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो कहां जाएगी वो, ये वाई जेड प्लेन में पड़ी है। आराम से देखना बच्चा जी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, लाइक दिस, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। राइट, इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, सॉरी क्लॉकवाइज करंट है। तो डाइपोल मोमेंट कहां जाएगी, इस डायरेक्शन में एक्स के अपोजिट जाएगी। तो क्या बनेगा, आई पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आई कैप। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो? ये जो नंबर 1 है, मैंने कहा ये आपकी वाई जेड प्लेन में खड़ी है, वाई ये रहा और जेड ये रहा। देख लो, ये वाई और जेड प्लेन में है, वाई और जेड में है, ऐसे खड़ी है। करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से देखने पे क्लॉकवाइज। तो जब करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन फील्ड कहां होगी, अलोंग दैट डायरेक्शन होगी। अलोंग दैट मींस एक्स के अपोजिट होगी, माइनस आई कैप। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पड़ी है आपकी एक्स जेड प्लेन के अंदर। सेकंड आपकी कैसे पड़ी है, एक्स से पड़ी है। इसमें से करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें से भी ऊपर से देखिए क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज मींस कहां होगा वो, नीचे को हो जाएगा। कहां हो जाएगा, वाई का अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि एक प्लेन में तो कॉइल पड़ी है, उसके नॉर्मल प्लेन में आएगा। थंब तो एक्स जेड है तो वाई में जाएगा, वाई जेड है तो एक्स में जाएगा, लेकिन वो प्लस वाई में जाएगा या माइनस वाई में जाएगा। अब ये देखो, ध्यान से देखो, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कहां जाएगा, अंदर को जाएगा, मींस वाई के अपोजिट जाएगा। तो क्या आ जाएगा दूसरा, प्लस आई पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस जे कैप। तो व्हाट विल बी m माइनस आई, या माइनस बाद में लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट बिगिन माइनस आई कैप माइनस जे कैप। कोई डाउट हो बच्चा जी कि मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग, यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन की डाइपोल मोमेंट कैसे निकालनी है? कोई डाउट उसके अंदर आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, एक आपकी एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये साइड है
4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा जी, 4 सेंटीमीटर। और ये साइड है 8 सेंटीमीटर, राइट। करंट आपका यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया और वापस आ गया। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। इसको सीधा बनाना पड़ेगा मुझे, तब जाके शेप बनेगी प्रॉपर ये। ठीक है जी, दो एरिया बन रहे हैं, एक एरिया ये बन रहा है, एक एरिया ये बन रहा है। करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का। आई कितना है बेटा? चलो 10 एम्पियर कर दो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। 10 एम्पियर कर दो। पहले एरिया निकाल दें तो व्हाट इज m बराबर है m1 प्लस m2। पहले एरिया निकाल दें a1 तो भाई स्क्वायर है, 4 इंटू 4 बराबर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो 4 रहेगी, ये 8 है, तो व्हाट इज a2? दैट इज 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर, राइट। तो बट डायरेक्शन लगा दो दोनों के ऊपर, डायरेक्शन साथ साथ लिख देंगे। I इंटू ए, तो 10 इंटू ए कितना है बच्चा जी? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। कहां करंट फ्लो कर रहा है जी? कहां हो जाएगा? माइनस के कैप, क्योंकि कहां है ये? एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है, माइनस के कैप एक्स वाई प्लेन में है, तो डायरेक्शन आइदर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये करंट फ्लो होता है ऐसे तो ये ऊपर हो जाती, करंट ऐसे है तो नीचे चलेगी। अब ये पड़ा हुआ आपका कौन से प्लेन के अंदर? ये एक्स जेड प्लेन में पड़ा हुआ है, ये ऐसे पड़ा हुआ है एक्स जेड प्लेन के अंदर, अंदर को ऐसे पड़ा हुआ है एक्स जेड प्लेन के अंदर। करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से भी उल्टा ही फ्लो कर रहा है, चेक कर लो, उल्टा ही फ्लो कर रहा है, अंदर को ही जाएगा। तो ये कौन सा प्लेन है जी? ये एक्स और जेड प्लेन है, तो कहां हो जाएगा? चेक कर लो वही तरह। मतलब बेसिकली हम क्या देखें इसको कि मेरे पास एक तो ये ऐसे है, मतलब ऐसे, मतलब के मैं कैसे समझाऊं आपको, ये ऐसे पड़ी है, एक ऐसे पड़ी है, ऐसे दो चीजें हैं ये, देखो ऐसे ऐसे पड़ी है दो चीजें ये। ठीक है बच्चा जी, तो ये इसके अंदर ये वाली जेड एक्सिस है, तो इसमें एक्स और जेड है इस प्लेन के अंदर, इसमें वाई और एक्स है। तो क्या कह रहा हूं मैं? ये तो एक्स वाई प्लेन में है और ये एक्स जेड प्लेन के अंदर है। तो एक्स जेड प्लेन में ऐसे बना हुआ है, तो इसमें करंट कहां फ्लो कर रहा है देखने में? ऊपर से क्लॉकवाइज, तो कहां जाएगा? माइनस के कैप में जाएगा। तो इससे कंफ्यूज मत करना, ये वाई, ये एक्स जेड प्लेन है, मैंने कहा ये अंदर को है, ये एक्स है और ये जेड है। अब वाई ऊपर नीचे होता है, तो इसमें करंट कहां फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज, चेक कर लो। तो अंदर को जाएगा मींस वाई कैप के लॉन्ग जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस 10 इंटू 32 इंटू 10⁻⁴ इंटू माइनस जे कैप। चेक कर लो बच्चा जी। सॉरी, करंट यहां पर अंदर को यहां बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर मेरा फील्ड ये वाला है, तो इसका जो कहां है वो नीचे को है, इसके नीचे को, तो माइनस जे कैप। क्या क्या कॉमन आ सकता है? तो देख लो जी, इसमें से 16 कॉमन आ सकता है, 10 कॉमन आ सकता है, 10⁻⁴ कॉमन आ सकता है, ऊपर रह गया माइनस के कैप, नीचे रह गया -2 जे कैप। चेक कर लो बच्चा जी, ठीक हो गया। तो ये बन गया 1.6 इंटू 10⁻⁻, एक माइनस भी करा, एक और लगा दिया, तो -2 आई कैप -2 जे कैप -2 जे कैप माइनस के कैप। ये आपकी डाइपोल मोमेंट एक कॉन्फ़िगरेशन की आ गई है भाई आपके पास। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अब वो क्या कह रहा है, एक मेरे पास नॉन कंडक्टिंग रिंग है, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, राइट, लेकिन उसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर,
तो इसको डबल वर्ड बना लेते हैं और चार्ज दिखा देते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। ये मैंने इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर बात करेंगे, आगे चलेंगे फिर, राइट। तो चार्ज, और मैंने अब कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, ध्यान रखो, इसको मैंने रोटेट किया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको रोटेट किया मैंने विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये भी तो मूविंग चार्ज बन गया। कहता है इसकी डाइपोल मोमेंट होगी क्या? पहली बात, अगर है तो कहता है डाइपोल मोमेंट m और एंगुलर मोमेंटम दोनों की रेशियो q/2m होती है। ये भी शो करो करता फिर साथ साथ। पहली बात है कि है डाइपोल मोमेंट, लेकिन डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशियो q/2m होती है। लो जी, इसकी रेडियस मान लेते हैं r और छोटा सा चार्ज d को सपोज कर लेते हैं पहले लेंथ dl के ऊपर। अब छोटा सा चार्ज तो घूम रहा है, व्हाट इज करंट? di यहां लिखते हैं, व्हाट इज di? टोटल चार्ज ये था, वो 2πr पे डिस्ट्रीब्यूटेड था इनटू dl। इतना चार्ज घूम रहा है, पहली बात तो इस वेलोसिटी से घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? टाइम पीरियड की। पहली बात तो करंट, रफ में काम करो, व्हाट इज करंट? चार्ज बाय टाइम। व्हाट इज टाइम? 2π/ω। तो वो ω/2π आ गया साथ में। यहां तक बात समझ आ रही है? टोटल चार्ज Q दिया हुआ सारे के ऊपर, मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/2πr हो जाएगा इन द पोर्शन dl। इसका छोटा सा चार्ज निकाल दिया, ये इस वेलोसिटी से घूम रहा है, ये इसका टाइम पीरियड आ गया, तो ω/2π। ठीक है, तो करंट क्या होता है? आराम से I = चार्ज बाय टाइम, तो Q बाय टाइम इज 2π/ω, तो ओमेगा ऊपर जाएगा, 2π नीचे आएगा। लो जी, लो, कोई डाउट हो? क्योंकि 1/t की वैल्यू पुट कर दी ना मैंने। कोई डाउट हो यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो यहां रफ वर्क मैं शॉर्ट में कर लेता हूं। व्हाट इज I? चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय व्हाट इज टाइम? 2π/ω। ये मैंने कंसेप्ट लगाया भाई वहां पर, छोटा सा करंट निकालने का ये कंसेप्ट लगाया मैंने। कोई डाउट हो? इस छोटे करंट की वजह से छोटी सी डाइपोल मोमेंट तो बनेगी, तो di × a हो जाएगा। a कितना है? πr²। तो di कितना है भाई? Q/2πr × dl × ω/2π × πr²। यही बन जाएगा। चेक कर लो भाई, चेक कर लो बच्चा जी, πr²। अब टोटल की अगर बात करनी है तो सारे को इंटीग्रेट कर लो। तो पहले dm लिख लें सॉल्व करके। dm Q 1π कैंसिल हो गया अपॉन 4π, क्योंकि 2π है, 2π है, 4π, एक आपका r² भी कैंसिल हो गया, एक r आ गया, एक ओमेगा आ गया और dl। चेक कर लें जरा, Q/4π ये क्या हो गए, एक r कैंसिल हो गया, πr आ गया, r आ गया। चेक कर लो भाई, मुझे चाहिए टोटल रिंग की वजह से, तो Q/4π × r ω, इसको dl को क्या करना पड़ेगा? 0 से लेकर 2πr तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा ये? Q/4π × r ω × 2πr। ठीक है जी, दिस इज योर m। अब ये m बन गया, d हट जाएगा यहां से, दिस इज योर m। तो व्हाट इज m इज इक्वल टू 2π कैंसिल हो गया, हाफ आ जाएगा बच्चा जी। ठीक है, q आ जाएगा बच्चा जी। ठीक है जी, हाफ आ गया, q आ गया, r² ओमेगा आ जाएगा, r² ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, कुछ रह तो नहीं गया? तो पहली बात तो डाइपोल मोमेंट है वो इतनी है, पहली बात। व्हाट इज, प्लस में बढ़कर आए हैं, एंगुलर मोमेंटम L I ओमेगा होता है। व्हाट इज I? mr², रिंग की mr² होती है। तो व्हाट इज योर m/L? दोनों डिवाइड कर दो, 10/10। तो देख लो जी, r² ओमेगा कट के Q/2m आ गया। ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत जगह पूछा गया है कंपटीशन के अंदर कि अगर कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी है,
अब मैंने वर्ड लगा दिया बॉडी विच इज बीइंग रोटेटेड शो दैट q बाई 2m इज कांस्टेंट। तो मैंने रिंग के लिए प्रूव किया, ये हम डिस्क के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, ये हम डिस्क के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, वो भी देखो, क्योंकि ये जनरलाइज रिजल्ट है। इट इज नॉट फॉर रिंग ओनली, इट कैन बी फॉर डिस्क, इट कैन बी फॉर एनी बॉडी, सबके लिए हो सकता है, स्फीयर के लिए हो सकता है, शेल के लिए हो सकता है, किसी को भी रोटेट करोगे तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो सेम आता है। तो मैंने अभी पहले कहा रिंग, फिर मैंने कहा इफ ए नॉन कंडक्टिंग बॉडी इज रोटेटेड। अभी इसको डिस्क के लिए भी करते हैं, कोई डाउट हो बच्चा? नेक्स्ट को देखो बेटा, अब एक डिस्क है, डिस्क बना लो पहले ऑफ रेडियस r। मैंने जान के बड़ा बनाया क्योंकि इसके अंदर मुझे सर्कल भी कट करना है। तो एक मैंने रिंग कट किया जिसकी रेडियस x है और थिकनेस dx है बच्चा जी। अगेन टोटल चार्ज इसको क्यों दिया हुआ है मैंने, जो डिस्क है नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है बच्चा जी, q है, और इसकी रेडियस कितनी है, r है। रिंग का ये मुझे पता है कि अगर कोई चार्ज रिंग हुई तो मैंने प्रूव कर लिया कि चार्ज रिंग की डाइपोल मोमेंट होती है, तो प्रूव कर ही लिया मैंने। पहले डी की बात करते हैं, करंट कितना होगा भाई, चार्ज कितना एरिया इसका रिंग का, 2πx dx, ये इसका एरिया है भाई। सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इतना चार्ज है इस रिंग के ऊपर, ठीक है जी। चार्ज बाय टाइम, टाइम कितना होता है 2π/ω। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। तो व्हाट इज डी आई, 2πx dx इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2π इंटू ओमेगा, ये डी आई आ गया भाई। व्हाट इज डी एम, 2π कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x dx सिग्मा ओमेगा इंटू एरिया। ये इसको यहां सॉल्व कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई कहां से आ गया, इंटू πx², ये इसका एरिया इनक्लोज्ड है भाई, ये डीएम आ गई है, ठीक है जी। तो यहां से ये बन गया सिग्मा ओमेगा पाई x³ dx। मुझे पूरी डिस्क की चाहिए, मुझे तो यहां से लेकर यहां तक रिंग काटने हैं, 0 से लेकर r तक। तो व्हाट इज m, सिग्मा ओमेगा पाई x³ dx 0 से लेकर r तक भाई, ये काटने हैं मुझे तो, ठीक हो गया। लो जी, सिग्मा ओमेगा पाई, ये बन जाएगा r⁴/4, ठीक है जी। ये आ जाएगा फिर आपके पास 1/4 सिग्मा ओमेगा r², ठीक है जी, और πr²। कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चा, चेक कर लो जरा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। 1/4 सिग्मा ओमेगा r, ठीक है। अब सिग्मा इंटू πr², मैंने कहा टोटल चार्ज q है और चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा मान ली थी, तो सिग्मा इंटू πr² क्या बन जाएगा, q बन जाएगा भाई। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 q ओमेगा r²। ये डाइपोल मोमेंट आ गई है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट आ गई आपकी डिस्क की, ठीक है जी। अब व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है, आई ओमेगा, डिस्क की होती है mr² ओमेगा। तो व्हाट इज कैपिटल M बाय कैपिटल L, कैपिटल M ये रहा आपके पास, तो आ जाएगा 1/4 q ओमेगा r² डिवाइडेड बाय 1/2 mr² ओमेगा। तो सॉल्व कर लो, ये फिर वही q/2m आ गई है। तो अगर मेरे पास करंट कैरिंग लूप है, उसकी डाइपोल मोमेंट मैंने आपको पहले निकाल कर दिखाई, दैट इज I इंटू ए। लेकिन अगर कोई नॉन कंडक्टिंग डिस्क अगर वो रोटेट कर रही है, तो चार्ज तो वहां पर भी घूम रहा है, उसकी भी डाइपोल मोमेंट हो गई है। और ये हर शेप की बॉडी के लिए चलेगी, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। रिंग डिस्क, इसलिए मैंने आपको, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका कंपटीशन का। A non-conducting body is rotated with some angular velocity, show that the ratio of magnetic dipole moment to angular momentum is different option होंगी, 2m by कहीं q होगा, कहीं q by m होगा, कहीं 2m by, मतलब डिफरेंट होगी, उसमें से ये वाली आपकी करेक्ट होगी।
कोई डाउट हो बच्चा? तो आज मैंने आपका करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल की बात की है, और लास्ट में यह भी बताया कि अगर आप किसी चार्ज को रोटेट कर रहे हो वो भी इक्विवेलेंट टू करंट ही है, क्योंकि यही कुछ बातें ऐसी हैं जो आगे चल के हमारे बेसिक बन जाएंगे और हमें काम आएंगे आगे चल के। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।